नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल करीम दाहरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल का ह्यूमन साइट्स। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, और व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ वॉच टाइम जो है वो भी बढ़ रहा है। वो आप सबका प्यार है और मोहब्बत है आपकी, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। और इस चैनल को जो है यहाँ तक कि 55 या 60 डेज़ हुए होंगे, लेकिन चैनल जो है मेरा वो ग्रोथ कर रहा है। आप सबकी जो है ये मेहनत है, और आप देखते हैं, प्यार भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, तो इस हवाले से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ एक टॉपिक की तरफ, और मेरा आप यकीनन फेस देख रहे होंगे कि आज जो मेरा फेस है वो बहुत सैड है। और सैड इस वजह से है कि देखें, गुरूर और तकब्बुर जो हैं वो अल्लाह पाक को बिल्कुल पसंद नहीं है। और आपने देखा होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो ख़ुद पीर भी हैं, उनके पास एक गादी नशीन के बड़ी गादी नशीन है उनके पास, उनके मुर्शिद भी हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है उसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, उसके साथ बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी में भी वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, PTI में अहम ओहदों पर, अहम वज़ारतों पर वो रहे हैं। उसके साथ उनकी इतनी बड़ी अहमियत है कि वो अगर पार्टी में भी ना रहे तो भी उनकी बड़ी अहमियत है कि इज़्ज़त है, वक़ार है। लेकिन गुरूर और तकब्बुर जो है अल्लाह पाक को पसंद नहीं है, और उन्हीं गुरूर और तकब्बुर ने शाह महमूद कुरैशी को आज डुबा दिया। कल आपने देखा होगा कि कल मैंने एक व्लॉग बनाया था, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को कैसे घसीटा जा रहा था, और एक SHO शाह महमूद कुरैशी साहब को, एक SHO जिन्होंने, मेरे पास अल्फाज नहीं है, और हो सकता है कि मैं इस कश्मकश में से आउट भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कंट्रोल करूँ कि मेरा किसी के साथ ज़ाती कोई भी जो है पर्सनल मैं नहीं लेता किसी की बात को। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब का इसलिए मुझे दुख है कि वो गुरूर और तकब्बुर भी करते थे, लेकिन उसके साथ जो सलूक हो रहा है वो बहुत ही इंतहाई जो है गलत है। और एक SHO ने उसको घसीटा है, मारा है। उन्होंने आज अदालत में शिकायतें की हैं, आज अदालत में उनकी समाअत थी। और आपको बताता चलूँ कि कल उनको जो है मीडिया टाक के बाद अडयाला जैसे ही बाहर आज़ाद किया गया, तो मीडिया टाक के बाद जो है वहाँ पर पुलिस पहुँची, और उन्होंने उसको जो है घसीट कर मोबाइल पर जो है फेंका। और उसके बाद अब उसने आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मेरे जो सेल हैं, जो जहाँ पर मुझे रखा गया, वहाँ पर लाइट्स जो है वो ऑफ़ कर दी गई, और फिर जो मोमबत्ती है वो जलाई गई। उसके बाद जो है ठंडे कमरे में मुझे रखा गया, और उसके बाद इतनी बड़ी तेज़ ह्यूज लाइट में चली कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। तो आज वो रो पड़ा, और बिल्कुल रो रहा था। आज अदालत में उन्होंने खुद रो कर शिकायत की है जज साहब को, और जज साहब ने उनकी हथकड़ियाँ जो है वहीं पर खुलवा दी हैं। और उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर ख़ारजा भी रह चुका हूँ, और पाकिस्तान का जो केस है वो मैं आगे लेके गया हूँ, फारवर्ड किया है, उस पर काम किया है, पाकिस्तान की इकॉनमी पर काम किया है, पाकिस्तान की सलामती के लिए काम किया है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए मैंने काम किया है। लेकिन अफसोस के साथ जो है SHO जो है वो मेरे साथ लड़ा है, और वो ये कहकर रो पड़ा। तो यकीनन ज़ाहिर बात है कि शाह महमूद कुरैशी साहब अगर पॉलिटिशियन के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल हैं, पॉलिटिशियन है, लेकिन अगर उसके राइट हैंड देखा जाए, राइट साइड देखा जाए, तो वो एक पीर भी है, और उसकी बड़ी अहमियत है, बड़ी इज़्ज़त है, बड़ा पावर है। अगर वो चाहे तो SHO तो क्या, उसको DIG IG भी हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन सियासत में पता है आपको, सब कुछ चलता है, सियासत गंद है। और जैसे कि आपको पता था, सनम भुट्टो साहिबा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को रोकती थी कि सियासत ना करो भुट्टो साहब के बाद, लेकिन शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा नहीं मानी। मैं अब कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी और कहाँ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, नहीं, ये चीज़ें मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे देखते हैं, मुझे हर कोई तंजीम के जो रहनुमा है वो मुझे देखते रहते हैं, मेरे व्लॉग्स, और मुझे मैसेजेस भी आते हैं काफ़ी लोगों के और काफ़ी रहनुमाओं के। तो मकसद ये है कि मेरा ये नहीं है कि मैं किसी को कंपेयर कर रहा हूँ किसी के लीडर को। ज़ाहिर बात है, अगर वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, तो उनकी भी अपनी अहमियत है, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तो उसकी तो एक अलग ही लेवल है। तो मैं उनको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि सियासत जो है वो गंद हो चुका है यहाँ पर पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर सियासत नहीं करनी चाहिए। और अब तो सियासत का कुछ मोराल रहा ही नहीं है। अब तो ये पैसे बनाने की मशीन बन गया है हर चीज़। जैसे कि आपने देखा होगा, कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खिताब कर रहे थे
वहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श में। वो कह रहे थे कि मैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसकी रकम भी बढ़ाऊँगा। उसमें वो कह रहे थे जनाब के 300 यूनिट बिजली भी फ्री में दूंगा। वो कह रहे थे कि जो रोज़गार है वो भी दे दूंगा। वो कह रहे थे पूरे पाकिस्तान में जो है मेडिकल जो है वो मैं फ्री कर लूँगा। ये बातें सही है, ये आप स्लोगन लेके आए, लेकिन आपकी हुकूमत 15 साल रही है, आपने वो कारकर्दगी पेश करते आप आवाम के सामने गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में कि ये 15 साल की जो हैं हमारी हुकूमत ने कारनामे किए हैं, ये आप रखते, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे आपकी पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ बातें हो, आपको चार्जशीट रखनी चाहिए। अगर आपने चार्जशीट रखी होगी तो यकीनन आपको बहुत वोट मिलते, लेकिन आपने वो जो कारनामे हो वो नहीं रखे। आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप मेडिकल की बातें करते हैं, कभी आपने जिन्ना अस्पताल में कोई इलाज करवाया है? मुझे याद है जिन्ना अस्पताल की जो एमएस थी वो मैडम सिमी जमाली साहिबा थी, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए। वो जब बीमार हुई तो उन्होंने भी प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उसमें ख़ुद को एडमिट करवाया और वहाँ पर उन्होंने दम परवाज़ कर दिया। दम परवाज़ करने का मकसद ये नहीं है कि सरकारी हो या प्राइवेट हो, बस जब अल्लाह पाक की तरफ से चीज़ें आती हैं इंसान चला जाता है, जब से बुलावा आता है इंसान चला जाता है। लेकिन बात यह है कि जिन्ना हॉस्पिटल बड़ी हॉस्पिटल है और वहाँ पर जो है सिमी जमाली साहिबा को भी एडमिट नहीं किया गया, उन्होंने ख़ुद नहीं किया होगा अपने ख़ुद को एडमिट, वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करवा रही थी। तो ये कारकर्दगी है। आप आए सिविल हॉस्पिटल मोरो चले, आप आए सिविल हॉस्पिटल नवाबशाह से चले, कौन सी दवाई है वहाँ पर, कौन से गैस सिलेंडर है वहाँ पर? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाहर से अंदर चेकअप होता है फ्री में, बाहर से जाके दवाई लेनी पड़ती है। कौन सा मेडिकल फ्री है? ये NICVD है, बिल्कुल NICVD है। मैं चाहता हूँ कि NICVD जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन से वो यहाँ पर आए काम करें। आपने बिल्कुल अच्छा काम किया है NICVD के हवाले से, गंबड़ के हवाले से आपने बहुत अच्छा काम किया है, लिवर ट्रांसप्लांट के हवाले से आपने दूसरी जो ये है SIUT है वो आपने बहुत काम किया है, लेकिन उसमें आपने कंट्रीब्यूट किया है ना, उसको आपने सेमी का है, मुकम्मल गवर्नमेंट नहीं है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये इलाज जो है फ्री में हो रहे हैं? ये अगर आप सेमी जो होती है वो आपके अपने लही नहीं होते। तो खैर NICVD से मैं बहुत बड़ा मुतासर हूँ। ये नहीं है कि आपने मेडिकल के हवाले से काम नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने मेडिकल के हवाले से काम किया है, उसके साथ साथ ट्रैफिक के हवाले से आपने बहुत बड़े काम किए पीपल्स पार्टी ने। जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से शाहजिलना मेमन साहब जैसे ही इतलात के वज़ीर बने तो बहुत सारे काम हुए ट्रैफिक के हवाले से, ख़ास तौर पर बसों के हवाले से बहुत बड़े एक्टिव थे। और उनको एक्टिव कौन कर रहा था, उनको परमिशंस कौन दे रहा था? पीपल्स पार्टी दे रही थी। तो यकीनन पीपल्स पार्टी ने ही जो है ये काम अच्छे किए हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा किसी के साथ कोई ज़ाती ताल्लुकात नहीं है, ना ही ज़ाती मैं पर्सनल किसी पर हिट कर रहा हूँ, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे आज आप देख रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे मेरे वॉइस को, आप समझ सकते हैं कि पहले मेरा वॉइस क्या था, आज मेरा वॉइस चेंज है, क्योंकि मुझे बार बार शाह महमूद कुरैशी साहब की जो पिछली ज़िंदगी है वो याद आ जाती है। कैसे वो भड़क रहे थे, कैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को बच्चा कह रहे थे कि आप अभी बच्चे हैं, आप मेरी गोद पर बैठे हैं, मैंने आपकी गोद में बिठा कर आपको खिलाया है और खिलाया है, और आप तो अभी तक बच्चे हैं, पहले भी बच्चे थे, आज भी बच्चे हैं। यार ये बच्चे आए एक SHO ना, सिंध से नहीं हुआ, ये सिंध में SHO नहीं है, एक SHO पंजाब के SHO ने आपको, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। कल इंशाल्लाह किसी और व्लॉग पर आपसे बात करूंगा, तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।